दोस्तों आज हम हमारे नॉर्मल टॉपिक से थोड़ी हटके एक ऐसे थाई हॉरर मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि बाकी हॉरर मूवी से थोड़ी अलग है। इस मूवी में हम एक ऐसे डीमन के बारे में जानेंगे जो कि एक इंसान को किस करने से उसे अपने रूप में तब्दील कर सकता है। तो ये डीमन कौन है और वो ऐसा क्यों करता है, आइए जानते हैं। इस मूवी का नाम है इनह्यूमन किस। तो कहानी शुरू होती है गांव में 4 बच्चों को दिखाते हुए जो कि गांव से थोड़ी दूर पर एक जंगल में हाइड एंड सीक खेलने जाते हैं। असल में ये चारों जहां जा रहे हैं वहां गांव के ज्यादातर लोग नहीं जाते क्योंकि जंगल के उस एरिया में एक घर है और कहा जाता है कि उस घर में नुअल नाम की एक क्रेसू डीमन रहती है जो कि वहां जाने वाले लोगों को मार डालती है। अब दोस्तों ये डीमन कौन है इसके बारे में हम थोड़ी देर में जानेंगे। फिलहाल हम कहानी पे चलते हैं। कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि इन चारों बच्चों में से साई, जर्ड और नोई छुपने चले जाते हैं और टिंग सबको ढूंढती है। साई और नोई छुपने के लिए उस घर में जाते हैं जहां कहा जाता है कि कभी उसमें नुअल को दफन किया गया था। और फिर हम देखते हैं कि घर में जाने के बाद साई और नोई अलग अलग कमरे में छुपने चले जाते हैं। अब यहाँ साई जिस कमरे में छुपी हुई है वहां उसे कुछ अजीब सी फीलिंग्स महसूस होती है जिससे हमें पता चलता है कि उसके आसपास कुछ तो ऐसा है। और कुछ ही देर बाद हम साई के पीछे एक उड़ता हुआ सिर देखते हैं जिसके नीचे से ऑक्टोपस जैसे हाथ निकल रहे हैं। और अचानक से यहाँ सीन कट होती है और हमें कुछ साल बाद की कहानी दिखाई जाती है जहां साई और जॉर्ज बड़े हो चुके हैं और ये टाइम था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के चलते गांव के डॉक्टर्स और नर्स बैंकॉक चले गए हैं जख्मी सैनिकों के इलाज के लिए। अब साई और जॉर्ज मिलकर गांव के मेडिकल को चलाते हैं। नोई भी सालों पहले बैंकॉक चला गया था मेडिकल ट्रेनिंग के लिए, इसलिए यहां हम नोई को नहीं देख पाते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि साई और जॉर्ज के बीच एक अच्छी दोस्ती है और जॉर्ज की हरकत से लगता है कि वो साई को पसंद करता है, मगर अभी तक उसने अपना प्यार का इजहार नहीं किया है। स्टोरी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि साई और जॉर्ज हॉस्पिटल में आपस में बात कर रहे हैं कि तभी वहां एक औरत अपने बच्चे के साथ आती है जिसके पैर में चोट लगी हुई है। और जब साई उस बच्चे के घाव को साफ करती है तो खून को देखकर उसे एक अजीब सी क्रेविंग्स होती है, जैसे कि वो तुरंत ही उस खून को टेस्ट करना चाहती हो, मगर किसी तरह वो अपने आप को काबू करते हुए रोक लेती है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि साई खिड़की के पास बैठकर बस जंगल की ओर देखे जा रही है कि तभी उसे जॉर्ज पीछे से टोक देता है। जॉर्ज पूछता है कि तुम इतनी देर वहां क्या देख रही हो। तब साई कहती है कि हमें जंगल में जाना होगा और वो तुरंत ही जॉर्ज को साथ में लेकर जंगल में चली जाती है। अब जैसे जैसे शाम से रात होती है घने जंगल में जॉर्ज और साई को कुछ अजीब सी चीजों का एहसास होता है और तब जॉर्ज साई को वापस चलने के लिए कहता है, मगर साई वापस जाने से मना कर देती है और ये भी नहीं बताती है कि वो यहाँ क्या लेने आई है। तभी कुछ देर बाद साई और जॉर्ज को एक मशाल की रोशनी दिखती है और जब वो ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है कि ये तो नोई है। साई नोई को देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो तुरंत ही जाकर नोई को गले लगा लेती है। ये देखकर जॉर्ज को अंदर ही अंदर बहुत तकलीफ होती है मगर वो कुछ नहीं कह पाता। अब वो तीनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी पीछे से एक शिकारियों का काफिला आता है और वो सब साई, नोई और जॉर्ज को साथ में लेकर उनके गांव आते हैं। इस काफिले का सरदार जिसका नाम टैड है वो साई के फादर जो कि गाँव के मुखिया हैं उन्हें बताता है कि हम क्रेसू डीमन का शिकार करते हैं और हमें पता चला है कि आपके गाँव में भी एक क्रेसू डीमन है। फिलहाल मुखिया को इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है और तब टैड उन्हें बताता है कि ये जो डीमन ये बहुत तेजी से अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं, इसलिए इन्हें रोकना बहुत जरूरी है। गांव के लोग पूछते हैं कि ये डीमन अपनी आबादी कैसे बढ़ाता है। तब टैड बताता है कि जब ये डीमन किसी पानी में थूक दे और वो पानी कोई लड़की पी ले तो वो लड़की भी इसी क्रेसू डीमन में तब्दील हो जाती है जिससे उनकी आबादी आसानी से बढ़ती रहती है। और अगर वो पानी कोई लड़का पी ले तो उसे एक जानलेवा दर्द का एहसास होगा जिसे झेलना और ना झेलना उसकी ताकत पर निर्भर करेगा। अब ये बात जानने के बाद गांव वाले मुखिया पर दबाव डालते हैं कि वो शिकारियों को गांव में आने दे और उन्हें अपना काम करने दे। बदले में शिकारियों को बस थोड़ा सा रहने और खाने के लिए जगह चाहिए। अब मुखिया के हाँ करते ही सारे शिकारी गांव से थोड़ी दूर जंगल में अपना ठिकाना बना लेते हैं और क्रेसू को मारने के लिए जॉर्ज भी उन्हें ज्वाइन कर लेता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि साई सुबह सुबह बहुत बेचैनी के साथ उठती है और देखती है कि उसका पूरा बिस्तर खून से लथपथ है, जिसे देखकर वो तुरंत ही खून की उल्टियां करने लगती है। ये सब देखकर हम समझ पाते हैं कि साई के साथ कुछ तो बुरा चल रहा है, मगर वो किसी को भी इसके बारे में नहीं बता रही है। अब वो जल्दी से फ्रेश होती है और जब वो गांव में जाती है तो पता चलती है कि किसी क्रेसू ने गांव में एक गाय को खा लिया है। और इन्हीं सब के बीच हम साई को थोड़ी बेचैन देख पाते हैं। उसी रात सारे शिकारी मिलकर क्रेसू को ढूंढने की तैयारी शुरू कर देते हैं और जंगल में नोई अपने किसी मैकेनिकल प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। अब इसी दौरान हम साई को अपने कमरे में देखते हैं जिसे बहुत ही ज्यादा तकलीफ होना शुरू हो जाती है और कुछ ही देर बाद अचानक से उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। उसके सर के नीचे से ऑक्टोपस जैसे पतले पतले टेंटेकल्स निकल आते हैं और वो बहुत तेजी से चमकते हैं। दोस्तों यहाँ हमें पता चलता है कि साई भी एक क्रेसू डीमन है और ये सब जो हो रहा है उसके ऊपर उसका कोई कंट्रोल नहीं है।
अब साई अपने कमरे से बाहर निकलती है और जंगल की ओर चली जाती है शिकार करने के लिए। और जब वो शिकार करके वापस घर आ रही होती है तो उसमें से निकलने वाली रोशनी को नोई देख लेता है और वो उसका पीछा करता है। बहुत टाइम पीछा करने के बाद नोई देखता है कि वो रोशनी साई के कमरे में चली जाती है। और फिर जब नोई सीढ़ी लगाकर साई के कमरे में झांकता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो देखता है कि साई का सर उसके बॉडी से कनेक्ट हो रहा है और अब वो जान जाता है कि असल में साई ही वो क्रेसु डीमन है जो गांव के गायों को खा रही है। ये सब देखने के बाद नोई काफी डर जाता है और वो वहां से भागकर गौतम बुद्ध के मंदिर में चला जाता है। मंदिर में नोई की मुलाकात एक मॉन्क से होती है और तब नोई मॉन्क को बताता है कि वो जानता है कि असल में क्रेसु डीमन कौन है, मगर अब उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो इस जानकारी का क्या करे। अब मॉन्क नोई को क्रेसु का इतिहास बताते हैं और कहते हैं कि कोई भी क्रेसु इंसानों पर बेवजह हमला नहीं करते हैं। असल में क्रेसु भी कभी इंसान हुआ करते थे, मगर एक दिन काले जादू करते टाइम जादू उनके ऊपर ही उल्टा पड़ गया और उस टाइम वहां जो लड़की मौजूद थी वो क्रेसु बन गई और जो लड़का था वो क्राहंग बन गया। सदियों से जाने अनजाने में कोई ना कोई इंसान इनके संपर्क में आ ही जाता है, इसलिए इनकी आबादी कभी घटती नहीं है। ये सब जानने के बाद नोई को साई से हमदर्दी होने लगती है और वो ठान लेता है कि वो अब साई से दूर नहीं भागेगा बल्कि उसकी मदद करेगा। अब दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं कि अभी मॉन्क ने क्रेसु और क्राहंग की जो स्टोरी बताई है वो आधी है, बाकी की स्टोरी हमें कहानी में आगे पता चलेगी। अब कहानी में आगे हम देखते हैं कि नोई हर रात साई के लिए कुछ मरे हुए मुर्गों को लेकर जाता है ताकि साई के क्रेसु बनने के बाद उसे खाना ढूंढने के लिए बाहर ना जाना पड़े। अब इस तरह छुपते छुपाते कुछ दिन गुजरते हैं और साई और नोई एक दूसरे से प्यार भी करने लगते हैं। एक दिन दोनों मिलकर जंगल में एक फल को ढूंढने जाते हैं जिसके बारे में उन्हें एक मॉन्क ने बताया था। उस जंगली फल में कुछ ऐसी ताकत है जो कि क्रेसु के काले जादू को भी कमजोर करता है और लड़की को इंसान के रूप में बने रहने में मदद करता है। मगर जब वो दोनों जंगल में उस फल को ढूंढने जा रहे होते हैं तभी टैड भी उनका पीछा करने लगता है क्योंकि कहीं ना कहीं टैड को साई के ऊपर शक हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि साई और नोई उस चमत्कारी फल को जंगल में ढूंढ लेते हैं और उसी टाइम वहां टैड भी आ जाता है और साई को मारने के लिए उसके पीछे बढ़ जाता है। अब यहाँ हम साई का एक भयानक रूप देखते हैं और वो एक एक करके टैड के सभी साथियों को मार डालती है। मगर इस लड़ाई के आखिर में हम देखते हैं कि आसमान में साई के अलावा कोई और भी है जो कि उड़ते हुए साई को मारने की कोशिश कर रहा है और वो कौन है इसका खुलासा थोड़ी देर बाद होगा। फिर आगे हम देखते हैं कि ये क्रेसु वाली सारी खबर गांव वालों को पता चल जाती है और तब गांव वाले साई को मारने के लिए ढूंढने लगते हैं क्योंकि सभी लोगों का मानना है कि अभी तक गांव में जितनी भी हत्याएं हुई है वो साई ने की है। मगर यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट आता है। गांव वाले जब साई को मारने के लिए उसके घर जाते हैं तब वो देखते हैं कि साई तो बिल्कुल नॉर्मल इंसान के रूप में है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि साई फिलहाल नॉर्मल रूप में इसीलिए है क्योंकि साई ने कुछ टाइम पहले ही वो चमत्कारी फल खा ली है जिससे वो कुछ टाइम तक अपने क्रेसु वाले रूप को होल्ड कर सकती है। अब यहाँ साई टैड पर पलटवार करती है और कहती है कि टैड ने कल रात मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी और जर्ड इस बात का गवाह है। अब क्योंकि जर्ड भी साई को चाहता है इसलिए वो साई की बात में हाँ मिला देता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि साई गलत साबित हो और फिर गांव वाले उसे जान से मार दे। अब जर्ड के हाँ कहते ही गांव वाले टैड के खिलाफ हो जाते हैं और वो टैड को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, मगर टैड यहाँ हवा में फायर करते हुए वहां से भाग जाता है और क्योंकि उसके पास हथियार है इसलिए गांव वाले अंधेरे में उसका पीछा नहीं करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सब बात नोई मॉन्क को बताता है और कहता है कि मुझे क्रेसु और क्राहंग के बारे में और जानना है। मॉन्क बताते हैं कि ब्लैक मैजिक उनके ऊपर उल्टा पड़ने के बाद जब दो इंसान क्रेसु और क्राहंग के रूप में डीमंस बन गए थे तब उन्होंने इंसानों से अलग अपनी एक दुनिया बनाई और वो दोनों साथ रहने लगे और आपस में उन्होंने मानसिक और शारीरिक संबंध भी बनाया। मगर क्राहंग के साथ रिलेशन होने के बावजूद क्रेसु एक इंसान से प्यार कर बैठती है और उसके साथ संबंध बना लेती है। फिर जैसे ही ये बात क्राहंग को पता चलती है तब पहले तो वो उस इंसान को मार देता है और उसके बाद वो क्रेसु को चीर कर उसका दिल निकाल लेता है। मगर इससे पहले कि वो क्रेसु मर जाती वो अपना श्राप दूसरी लड़की को दे देती है और तब से अब तक सदियां बीत चुकी है मगर वो क्राहंग एक एक क्रेसु को ढूंढ कर मार रहा है और जब तक वो आखिरी क्रेसु को नहीं मार देता तब तक ये सब चलता रहेगा। अब इस सीन के बाद कहानी जर्ड पर शिफ्ट होती है जो कि अपने कमरे में है और कुछ देर बाद वहां टैड आता है। मगर इस बार टैड का रूप देखकर हमें पता चलता है कि असल में टैड कोई इंसान नहीं बल्कि वही क्राहंग है और वो जर्ड को काट कर उससे भी एक क्राहंग बना देता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि जैसे जैसे जर्ड एक क्राहंग में तब्दील होता है उसके मन में क्रेसु के लिए कड़वाहट बढ़ती जाती है और एक दिन जब वो पूरी तरह क्राहंग बन जाता है तब वो साई को मारने के लिए निकल पड़ता है क्योंकि उसे पता है कि साई एक क्रेसु है। अब क्योंकि क्राहंग बहुत तेजी से उड़ सकते हैं तो इसीलिए वो बेहद आसानी से साई के क्रेसु रूप को पकड़ लेता है। मगर जब वो साई को मारने वाला होता है तभी वहां नोई आ जाता है और वो जर्ड को सारे दोस्ती के पल याद दिलाता है और कहता है कि एक दोस्त होने के नाते साई को मारना ठीक नहीं होगा। अब प्यार से बात करने के बाद जर्ड के अंदर की कड़वाहट कम होती है
और वो साई को छोड़कर टैड से लड़ने लगता है। अब क्योंकि टैड एक अल्फा क्रांग है इसलिए वो बहुत आसानी से जड़ को मार देता है और फिर साई के पीछे पड़ जाता है। मगर यहाँ एक अनएक्सपेक्टेड चीज होती है। वो मॉन्क जो मंदिर में रहते हैं वो एक बंदूक उठाकर वहां पहुंच जाते हैं और क्रांग को 3 गोली मारते हैं, जिससे टैड की वहीं पर ही मौत हो जाती है। अब यहां से सीधा कहानी मॉन्क के फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां हमें पता चलता है कि जिस नुअल नाम के क्रिसु डीमन के बारे में हमने मूवी के शुरुआत में सुना था वो असल में मॉन्क की वाइफ थी। और जिस हॉन्टेड हाउस को हमने मूवी के शुरुआत में देखा था उस घर में मॉन्क ने अपनी वाइफ नुआल के क्रेसी रूप को बंद कर दिए थे, इसलिए वहां सबने आना जाना बंद कर दिया था। और दोस्तों नुआल ही वही क्रेसु है जिसने साई को मूवी के शुरू में किस करके अपना श्राप दे दिया था। इसके बाद कहानी फिर प्रेजेंट में आती है और मॉन्क नोई को कहते हैं कि तुम साई की बॉडी को लेकर यहाँ से भाग जाओ और नदी पार करके तुम यहाँ से बैंकॉक चले जाओ। अब नोई जल्दी से भागकर साई की बॉडी को रिकवर करता है और वहां से निकलकर जंगल की ओर भागता है। साई भी उसके पीछे पीछे जाती है, मगर जब वो नदी किनारे पहुंचकर अपनी बॉडी को देखती है तो पता चलता है कि अफरा तफरी में उसकी बॉडी बहुत डैमेज हो गई है, इसलिए अब वो अपनी इंसानी जिंदगी में वापस जाने का इरादा छोड़ देती है क्योंकि वहां जाकर भी उसे तकलीफ ही मिलेगी। अब ये मोमेंट साई और नोई के लिए बहुत इमोशनल होता है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और जब साई नोई को आखिरी बार किस करती है उसके तुरंत बाद गांव के लोग साई के सर को गोली से उड़ा देते हैं और इसी तरह साई की भी मौत हो जाती है। इसके बाद आखिर में हम साई, जड़ और नोई के कुछ फ्लैशबैक को देखते हैं जिसमें तीनों बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो ये थी इनह्यूमन किस की पूरी कहानी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। अगर पसंद आए तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशंस लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे सेफ एंड टेक केयर।